हालेलुया। फिर से एक बार प्रार्थना के लिए, परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए और जो विषय प्रभु ने दिया है उसके लिए प्रभु से अनुग्रह मांगने के लिए हम क्रमवार अध्ययन में हैं। आज एक और नया विषय। आज जो बात प्रभु ने मुझे दिया है, बी कॉशियस, सावधान। किस बात के लिए? अबाउट ईटिंग फूड। आप परमेश्वर के वचन में देखें तो आप पाएंगे बहुत सारी कमांडमेंट्स, आज्ञाएं परमेश्वर ने अपने वचन में दिया है। बहुत सारी प्रॉमिसेस परमेश्वर ने अपने वचन में दिया है। लेकिन आज्ञाएं और प्रतिज्ञाएं, उन सबके साथ में कुछ सुझाव भी दिया है परमेश्वर ने। और प्रभु चाहता है कि हम उन सुझावों को पढ़ें, समझें और अपने जीवन में लागू करें। और आज इस प्रेयर विद डेविड लाल में हम सीखेंगे इस विषय पर, बी कॉशियस व्हाट एंड व्हाई यू ईट। आप क्या और क्यों खाते हैं? खाने के विषय में, खाना क्यों खा रहे हैं आप? क्या खा रहे हैं आप? परमेश्वर का वचन बताता है। 10 मिनट के इस बाइबल अध्ययन में ध्यान से सुने। शुरू करेंगे सबोपदेशक, पहला सुझाव या परमेश्वर की तरफ से एक सीधी सीधी बात। सबोपदेशक 10वां अध्याय और उसकी 17 आयत, एक्लीसियास्टिस 10:17। हे देश, तू धन्य है जब तेरा राजा कुलीन है और तेरे हाकिम समय पर भोजन करते हैं, और वह भी मतवाले होने के लिए नहीं वरन बल बढ़ाने के लिए। Blessed are you, O land, whose king is dignified and whose prince feast at the right time for energy, not for drunkenness। फिर से शुरुआती आयत। हे देश, तू धन्य है जब तेरा राजा कुलीन है और तेरे हाकिम समय पर भोज करते हैं, और वह भी मतवाले होने के लिए नहीं वरन बल बढ़ाने के लिए। इसलिए आज इस क्रमवार अध्ययन में बी कॉशियस, आप क्यों खाना खा रहे हैं? क्या खाना खा रहे हैं आप? मसीही जीवन में हमको ये बात समझना और सीखना जरूरी है, क्योंकि भोजन हमारे शारीरिक बल के लिए है, हमारे शारीरिक बल के लिए है। लेकिन चूंकि अब हम यीशु मसीह में आ गए हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के हो गए हैं, तो उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे साथ में हैं। और प्रभु का वचन हमसे कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। अय्यूब भी कहता है और यिर्मयाह भी कहता है, जब उसके वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें अपने मानो रोज के भोजन से ज्यादा महत्व दिया, ग्रहण किया। उनके लिए खाना बाद में था, पहले परमेश्वर का वचन था। वे जान गए थे, वे समझ गए थे कि हम सिर्फ इस भोजन के ऊपर निर्भर नहीं हैं, लेकिन हम परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्दों पे निर्भर हैं। वो हमें बल देते हैं, उनसे भी हमें बल प्राप्त होता है। आइए जल्दी से आज के इस अध्ययन में हम आगे चले, है ना। बाइबल हमको बताती है हमें सही भोजन सही समय पर करना है, लेकिन उसी के साथ में कुछ बातें हैं जो बाइबल हमको बताती है। पहला कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय, 1 Corinthians 6th chapter, 12वीं और 13वीं आयत में लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं।
सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन नहीं। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। सब वस्तुएं लाभ की हैं, लेकिन उसके बाद पौलुस इतनी अद्भुत बात प्रकाशन के साथ कह रहा है, मैं किसी के अधीन नहीं हूं। कोई बात मेरे को कंट्रोल नहीं करती, मेरा भोजन मेरे को कंट्रोल, मेरी खाने की लालसा मेरे को कंट्रोल नहीं करती। हां, मैं परमेश्वर के लिए हूं, क्योंकि मुझे मालूम है भोजन और शरीर दोनों को परमेश्वर नष्ट करेगा। लेकिन मेरा जो परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है, पवित्रता है, उसमें मेरी आत्मा उसके साथ अनंत में रहेगी। और आगे चलें, एक बात और परमेश्वर के वचन से देखें, 10वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत में लिखा है। अभी हमने सुना ना, किसी वस्तु के हम अधीन नहीं। अब सुने पौलुस आगे क्या कह रहा है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। कैन यू इमेजिन? परमेश्वर हमारे खाने पीने के चुनाव में, खाने पीने के टाइम पे, खाने पीने के भोज के समय में भी अपनी महिमा चाहता है। बीइंग क्रिश्चियन हमको कितना सावधान होना है। हम लोग कुछ भी करते हैं, नहीं, कुछ भी हमारे डिसीजंस होते हैं, जबकि परमेश्वर जब हमने को यीशु मसीह में अपना बना लिया ना, तो हमको पौलुस के द्वारा प्रकाशन दे के सलाह दे रहा है, तुम कुछ भी करो, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सब कुछ। खाने से संबंधित 2-3 उदाहरण जल्दी से आपसे बोलूं, है ना। बाइबल हमको बताती है एक जवान के विषय में, जंगल गया था शिकार करने, कुछ नहीं मिला, लौट के आ रहा था। छोटे भाई को खाना बनाते हुए देखा, आकर्षित हो गया, बोला मुझे कुछ खाने को दे दे। भूख ने, उसकी खाने की डिजायर ने उसको इतना मजबूर कर दिया कि जब छोटे भाई ने सौदा किया, पहलौठे होने का अधिकार मुझको बेच दे, उसने खाने के लिए पहलौठे होने का अधिकार बेच दिया। हमें बहुत सावधान होना है अपने मसीही जीवन में। इसलिए आज का जो बात शुरू किया ना, वाई एंड वॉट वी ईट, फॉर वॉट वी आर ईटिंग, फॉर वॉट वी आर ईटिंग। हमने अपने आप को कितना अनुशासित किया है, कितना ट्रेंड किया है, हमने कितना परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रख लिया है, हम कितना परमेश्वर के वचन को लेके आगे चलने वाले हैं कि भूख हम पर जय नहीं पाती, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा हम भूख पर जय पा लेते हैं। नहीं? और आगे जल्दी से बाइबल हमको बताती है डैनियल जवान के बारे में, उसके 3 और साथियों के बारे में। जब वे नबूकदनेस्सर ने उनको बंधुआ बना के ले आया, उनको चुन के राजमहल में रखा कि वो शिक्षा पाएं और वहां पर हर एक बातों को सीखें। खाने की बात आई, डैनियल उसके 3 साथी इतने कॉशियस थे कि उन्होंने भोज के प्रधान से कहा, हम राजा के मेज का भोजन नहीं खाएंगे, दाख मधु नहीं पिएंगे, हमको परमेश्वर के लिए पवित्र रहना है। We have to be holy for God. हमको सीखना है परमेश्वर के लिए नहीं कहना। वो है बात जो परमेश्वर आज हमको इस एक विषय से सिखा रहा है। Be cautious what we eat, for what we eat. आगे बाइबल बताती है 2 शमूएल उसका 23वां अध्याय, 2 शमूएल उसका 23वां अध्याय। जब दाऊद राजा बन गया था, अब राजा किंग है, वो जो चाहे कर सकता है। एक दिन उसकी डिजायर आ गई, देखें लिखा हुआ है
उस समय दाऊद गढ़ में था और उस समय फिलिस्तियों की चौकी बैतलहम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बैतलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा। डिजायर थी उसके अंदर, याद आई यरूशलेम के पास फाटक के कुएं का पानी पीना है। लिखा है, अतः वे तीनों वीर पलिश्तियों की छावनी पर टूट पड़े, बैतलहम के फाटक के कुएं से पानी भर के दाऊद के पास ले आए, परंतु उसने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्ध करके उंडेल दिया। आप देख रहे हैं, चाहे हम जो कुछ भी करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें। उसकी इच्छा होगी, क्या मजा होएगा उसको, वाह यरूशलेम के कुएं का पानी पीऊंगा, बहुत समय के बाद मिल रहा। नहीं पिया उसने, नहीं पिया। डिजायर थी, उस डिजायर पे जय पा लिया, परमेश्वर के लिए अर्ध करके उंडेल दिया। हम अपने मसीही जीवन में किन बातों पर जय पा रहे हैं, किन बातों पे जय पा रहे हैं? क्योंकि अक्सर आप देखें, मनुष्य का पतन कहां से शुरू हुआ? हव्वा के फल खाने से। परमेश्वर इस्राएलियों से जंगल में क्यों क्रोधित हुआ? खाने के लिए बुड़बुड़ाने लगे। अच्छा था जब हम मिस्र में थे, मनमाना खाते थे। आपका भोजन आपको परमेश्वर से अलग ना करे, क्योंकि आपका परमेश्वर जो है वो आपकी चिंता करता है। आज की आखिरी बात बोलूं, वो आपकी चिंता करता है। और इसीलिए जब यीशु मसीह दुनिया में आया, अपना पहला संदेश जो दिया, 5वें मत्ती के 5वें अध्याय से 6वें और 7वें अध्याय में, 6वें अध्याय में हमसे कहता है, इसीलिए यीशु मसीह बोल रहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना, हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, हम उस विश्वास में आगे बढ़े, हम उस विश्वास में आगे बढ़े जहाँ खाने और पीने के पानी की चिंता नहीं। हमारा परमेश्वर हमारे लिए भोजन भी भेजता है और खुद चट्टान बनकर साथ में चलता है, हमारे पानी की, पीने के पानी की जरूरत पूरी करने के लिए। बी कॉशियस। खाना आपको परमेश्वर से दूर ना करे, लेकिन आप परमेश्वर के लिए सब बातों पे जय पाने वाले बने। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद आपके वचन के उन सभी अच्छे एग्जाम्पल्स, जवानों के एग्जाम्पल्स, खास तौर से जैसे डैनियल और उसके साथियों ने खाने पे जय पाया और आपके मकसद को पूरा करने वाले बने। आज की कलीसिया, आज के विश्वासियों को अनुग्रह दे दें, आप अनुग्रह दे दें। हम अपने मसीही जीवन में सब बातों पे जय पाने वाले बने, सब बातों पे जय पाने वाले, ताकि हमारे जीवन से आपका मकसद पूरा हो जाए। कोई भी बात हमें आकर्षित ना करे और हम उस आकर्षण में गिर ना जाएं, चाहे खाने का ही क्यों ना हो। लेकिन प्रभु आपकी बातों को समझ के आपके लिए स्टैंड लेने वाले बने, जिससे आपका जो मकसद है हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा वो पूरा हो सके। आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।